कैसे हैं मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों, जैसा कि ऑलरेडी आप सभी को हमने BTUP की नई ऑफिशियल नोटिफिकेशन को दिखा दिया था, जिसमें आपको बता भी दिया था कि आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी एग्ज़ाम फॉर्म कितने तारीख से भरी जाएगी वो भी बता दिया था। लेकिन BTUP में दो नई चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं। पहला कि जो एग्ज़ाम डेट है वो बदलेगी, दूसरी कि BTUP के जो सचिव हैं वो बदल दिए गए हैं, यानी उनके बदलाव से क्या क्या समस्याएं आने वाली है उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और एग्ज़ाम डेट बदलेगी तो कितनी बदलेगी वो भी आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो दोनों चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। बहुत सॉरपली समझाने वाले हैं। अगर आपने मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स, PYQ पेपर और आप सभी के महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करता हूं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करता हूं। ठीक है भैया। खैर, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को हमने अभी थोड़ी देर पहले ही दिखा दिया था, जिसमें आप सभी के जो एग्ज़ाम फॉर्म का जो पोर्टल है वो 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक ओपन किया जाना है। अब हम बात कर लेते हैं सचिव जी के ऊपर, फिर हम बात करेंगे एग्ज़ाम डेट के ऊपर। देखिए, सचिव जी, इसके पहले अजीत कुमार मिश्र जी थे और मैं उनकी बहुत ही सराहना करता हूं। उनकी खैर अभी कह सकते हैं कि पद से हटाया गया, बट उन्होंने जितना भी काम किया है अगले काफ़ी दिनों तक, जब तक वो रहे, वो 1 डेढ़ साल कार्यकाल में पॉलिटेक्निक को काफ़ी उन्होंने बदला है। समय से एग्ज़ाम और रिजल्ट, रीचेक का एग्ज़ाम रिजल्ट, ठीक है, रीचेक की परीक्षा जो है, तो कहीं ना कहीं सॉरी, रीचेक की परीक्षा नहीं, मतलब रीचेक जो कराया जाता है आप लोगों को, उसका रिजल्ट जो है, तो कहीं ना कहीं मतलब बहुत ही अच्छा कार्यकाल इनका रहा। काफ़ी बदला गया है, जैसा कि मैं ऑलरेडी आप सभी को पता है कि 2021 से जो 24 का सत्र था उसमें डिप्लोमा होल्डर रहा हूँ। उसके बीच में FR खान सचिव जी थे और बहुत सारे लोग थे। लेकिन जिस तरीके से, और वीडियोस भी लगातार पिछले 4 साल से बना रहा हूँ BTUP को लेकर के, तो जितना मैंने अजीत कुमार मिश्र जी को देखा काम करने को लेकर के, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी रही। और इनके बदलाव को लेकर के ही देखो 2-3 दिन डिले हो गया, इसीलिए इन्होंने नामांकन की डेट को बढ़ाया और अभी फ़िलहाल के लिए नए कार्यभार को संभाला है, तो उनको टाइम भी लगेगा मैनेज करने में। और एग्ज़ाम फॉर्म की जो डेट है वो 1 तारीख से है 7 तारीख तक। अब आते हैं एग्ज़ाम डेट को लेकर के। देखिए, एग्ज़ाम डेट जो है आप सभी का वो 16 नवंबर डिसाइड है। कितना नवंबर? 16 नवंबर। और आपको पता है, यानी 15 नवंबर मान के चलो कि जो 1 से 7 तारीख तक है, ठीक है, इसमें एक अभी अपडेट होता है क्या कि जैसे बहुत सारे लोग छूट जाते हैं। तो देखिए, बोर्ड का ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम फॉर्म है, तो ऐसा तो नहीं कि बिना सभी बच्चों के हो जाएगा। तो एक और मौका देती है कौन सी बोर्ड है, ठीक है, जिसका नहीं भरा रहता है वो भर लो। कैसे भरा जाता है वो उसकी वीडियो को लास्ट में लगा दूंगा, उसको देख लीजिएगा। और फिर से आप सभी जब इस फॉर्म को फिल करोगे, ठीक है, तो मान के चलिए 11-12 तक फॉर्म फिल होगा। तो 16 तारीख से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड भी रिलीज होना रहता है और नामावली होता है। नामावली का जो रोल नंबर होता है उससे पेपर देते हैं, एनरोलमेंट नंबर अलग होता है। और उसी बीच में सेंटर लिस्ट वगैरह भी जारी करना, फिर बोर्ड को कॉपी सेंड करना होता है, सारा पेपर वगैरह का जो है, सारा टेंडर वगैरह होता है जो। तो जो पेपर की जो डेट है मेरे हिसाब से 25 नवंबर के बाद लास्ट नवंबर आप मान के चलिए, ठीक है। अभी के लिए आप 16 नवंबर जो डेट है उसको एक तैयारी, या 20 नवंबर एक तैयारी का मान लीजिए, और अगले के दिन जो है वो रिवीजन में ले लीजिए। तो जो है 20 से 25 नवंबर, और उससे डिले हो सकता है दिसंबर फर्स्ट वीक तक चला जाए ये डेट। तो ये है आपके लिए अपडेट की खुशखबरी, थोड़ी डेट एक्सटेंड होने को लेकर के। और अभी तक बोर्ड से ऐसी कोई आधिकारिक अपडेट नहीं है, हम लोग अपने तरीके से बता रहे हैं, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है भैया। तो कैसी रही वीडियो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।